हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आपके लिए एक रीजनिंग की शानदार और धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं मेरे भाई लोग। यहाँ पर क्या है कि ये क्लास एक मात्र नाम मात्र एक क्लास से आपको 10 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर का आप यहाँ से सीख कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और यहाँ पर हमने जो सीरीज चलाई थी मेरे भाई, सीरीज जो चलाई थी 1 नंबर से दिन 1, यहाँ पर डे 1 से यहाँ पर डे 40 तक, डे 40 तक इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ 14वें नंबर की क्लास पर पहुँच चुके। कौन से नंबर की? 14 नंबर की क्लास पर यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और अगर आपको अगर लगता है, क्या लगता है कि संभावना अगर 1% भी है, कितनी 1% भी है संभावना, तो आप लड़ जाओ। इसका मतलब ये है कि पास होने की संभावना अगर 1% भी है तो मेरे भाई क्वेश्चन करो करो। ठीक है, करना तो पड़ेगा। आप सोचते हो ऐसे ही सॉल्यूशन सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, तो नहीं, करना पड़ेंगे और जरूर करना पड़ेंगे। और ध्यान देकर क्वेश्चन को जब तक डीप में नहीं पढ़ोगे तब तक उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग का हो, गणित का हो, या फिर आप जीके जीएस का हो, डीप में अगर पढ़ा तो याद भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा समझना पड़ता है क्वेश्चंस को। ये क्या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसने क्या है कि इसका कोड ये दे रखा है और इसका कोड यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, और इसका कोड हमसे पूछा है। मेरे भाई, अगर मैंने जो एक क्लास ली है कोडिंग डिकोडिंग की, वो क्लास अगर आपने ले रखी है तो यूं समझिए कि यहाँ पर कोड याद अगर है आपको और इन्वर्स याद है तो इसको 1 सेकंड में आप समझ सकते हो और इस 1 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो। आपने जैसे ही देखा यहाँ पर, अब जिसको याद है वो देखो, जिसने देखा ए और यहाँ पर जेड तो समझ गया है मेरे भाई क्या कि ए टू जेड यहाँ पर होता है। क्या होता है? ए टू जेड से इसका इन्वर्स याद किया था हमने। पी से बात करें अगर हम, तो कमला पसंद, क्या कमला पसंद, ठीक है। और फिर पी से कमला पसंद और एल से लूडो। यहाँ लूडो का गेम किस किस ने खेला है? ये हर कोई ने खेला था। एल का ओ और ओ का एल, इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है ईवी का एग्जाम भाई, इन्वायरमेंट का एग्जाम, ये ई का वी और वी का ई। अगर ये चीजें याद है आपको तो आप बिल्कुल इसका इन्वर्स लगा सकते हो। यहाँ पर चेक करें अगर तो ग्रेट इंडियन रेलवे बिल्कुल ए टू जेड, और कुर्ता पजामा कमला पसंद कुछ भी याद कर सकते हो, और ईवी। ठीक है, अब इसका कोड पूछा है तो पी से बोले हम कुर्ता पजामा, ठीक, ई से ईवी, ए से जेड, और आर क्या है? इंडियन रेलवे, तो आर का आई, और एस की अगर बात करें तो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पर एच, ये कोड कहाँ दिख रहा है आपको? के वी जेड, ये रहा के वी जेड आई एच, ये चौथे नंबर का कोड। ठीक है, कितनी आसानी से कर पाए। अब ये याद है आपको तो बिल्कुल कर पाएंगे, और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इसको क्या है कि हम निपटा देंगे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको लगता है कि मैं 15 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ये यहाँ गिनती चल रही है, क्या ये काउंटिंग चल रही है मेरे भाई? ये देख लेना आप, 17 पेजेस है आपके पास और 15 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ठीक है, दो पेज एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर, इससे ये कुछ कंडीशन से यहाँ पर फुलफिल कर रहा होगा कि यार 25 से 37 इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इसमें दिखाना है। तो यहाँ अगर मैं देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ? 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर +1, ये 37। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर +1। इसकी बात करूँ तो क्या होने वाला है? 82। ये लॉजिक भी यहाँ पर लग सकता है, और यही लॉजिक आपको लगने वाला है। ठीक है, समझे? ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे की तरफ बढ़े। अब तीसरा क्या? सिलोज्म का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है? सिलोज्म का। इसमें क्या है कि जो दे रखा है कथन हमको, उससे डायग्राम बनाने। कुछ बस मोटर है यहाँ पर, ये बस। अब इसमें कुछ बस जो है वो क्या है? मोटर है। ठीक है, मोटर बाइक है। सभी मोटर बाइक वैन है, जितनी मोटर बाइक है वो क्या है? वैन है। और सभी बस कार है, सभी बस जितनी भी बस है वो क्या है? कार है। कोई इशू?
कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। अब निष्कर्ष देखिए मेरे भाई, निष्कर्ष कुछ कार वेन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ कार क्या वेन है, तो बिल्कुल है, ठीक है। इसका डायग्राम मैच हो रहा है, इसलिए कुछ वेन बस है, वेन बस है, हाँ बिल्कुल 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 ये भी सही है। कुछ वेन मोटर बाइक है। अब कुछ वेन जो है मोटर बाइक है मेरे भाई, सभी मोटर बाइक वेन है तो कुछ तो वेन मोटर बाइक होगी ही सही, ठीक है। यहाँ पर तीनों अनुसरण कर रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 2, तीनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हमको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये सीरीज चला रहा हूँ मैं, 40 दिन की 40 क्लास होने वाली है, और इसको आपने शिद्दत से ईमानदारी से अगर ले लिया तो ये समझ कर चलिए कि ये एग्जाम आपसे निकलने वाली। एग्जाम निकले या नहीं निकले मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ रीजनिंग में तो मैं बोल रहा हूँ आपको 40 में से 40, 30 में से 30, 35 में से 35, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने आने वाले हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखो, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ब्लड रिलेशन का है, एन वाई का भाई है और वाई बी की बहन है। अब देखो एन जो है वाई का भाई है, ये वाई का भाई है, वाई बी की बहन है, वाई बी की बहन है, ये तो पता है ना आपको। जेंडर अगर फीमेल है तो माइनस और मेल है तो प्लस, ठीक है। और एक ही पीढ़ी, जैसे कि भाई बहन है तो एक डंडा खींचेंगे और 2 डंडे किसके खींचेंगे, पति पत्नी के लिए, ठीक है। बी जेड की पत्नी है। अब देखिए बी जो है जेड की पत्नी है, ठीक, और सी वाई की माता है, सी जो है वाई की माता है, ठीक। जेड सी से किस प्रकार संबंधित है। अब जेड का संबंध पूछा है किससे, सी से, ठीक है। तो जेड सी से किस प्रकार संबंधित है। अब जेड का संबंध पूछा है तो यहाँ पर इसकी ये बेटी होने वाली है, दामाद, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ये दामाद होने वाला है। कौन, जो पहले आ रहा है ये जेड जो पहले है ना, ये कौन है, दामाद है, किसका, सी का दामाद है। ये समझ में आ गया, सी का दामाद है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से क्या है, आसानी से अगर आराम आराम से पढ़ते हैं और समझ समझ कर पढ़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन कोई इतने बड़े भारी क्वेश्चन नहीं है यार। यहाँ क्या है, रीजनिंग क्या है कि बैंक में थोड़ा सा टफ पूछता है, लेकिन रेलवे में थोड़ा सिंपल पूछता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लेंगे और बैंक का भी कर लेंगे हम, बैंक का भी जल्द लेकर आने वाला हूँ। 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज। अब ये क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का। अब 6 छात्र है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो यहाँ से बिठाना स्टार्ट करना है, ठीक है। ए सी के निकटतम बाएं है, सी के निकटतम बायां ए, ठीक। अब ए डी के दाएं से तीसरे डी सी का, ठीक है, डी सी का, हाँ डी सी का निकटतम पड़ोसी, डी सी का निकटतम पड़ोसी है डी, यहाँ आ गया, ठीक। ई डी के दाएं से, अब डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 और ये 3, ठीक। अब क्या बोल रहा है, डी सी का निकटतम पड़ोसी हो गया। अब बोल रहा है बी ई और एफ दोनों का पड़ोसी, जो बी है, बी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी अगर ये वाली लाइन है तो यहाँ पर जो फर्स्ट में आता है ना वो बीच में आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब ई और एफ के बीच में कौन आएगा, बी, ठीक। ये सीटिंग अरेंजमेंट था और बहुत ही सिंपल था। एफ के निकटतम दाएं कौन है, एफ के निकटतम दाएं भाई ये एफ है और इसका दायां ये है। अगर अंदर की साइड देख रहा है, क्या अंदर की साइड देख रहा है तो दायां बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है यार सीटिंग में, इसमें इतना ध्यान रखना है बस, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ या फिर हमारा पंक्ति वाला हुआ, एक लाइन में बिठाना है उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ। ये ध्यान रखना है कि उत्तर की तरफ अगर देख रहा है तो ये समझ कर चलिए कि उसका दायां और बायां किधर होने वाला है, बस। इसके अलावा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दायां बायां याद होना चाहिए और बाकी लाइनें थोड़ा बहुत समझना आना चाहिए कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर क्या समझ ही नहीं आती कुछ लोगों को, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़े से फैक्ट में बताता चलूंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था आपको कि धीरे धीरे अगर सीरीज बढ़े तो यूं समझिए कि प्लस हो रहा है, धीरे धीरे घटे तो माइनस हो रहा है, जल्दी से बढ़े तेजी से बढ़े तो गुणा और तेजी से घटे तो भाग। यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 13 में से 6 गए तो 7,
5 में से 4 गए तो 1, 17, कोई दिक्कत, +17 हो गया। यहाँ देखें तो यहाँ भी +17 हो रहा है, ठीक। यहाँ देखें तो यहाँ भी +17 हो रहा है, इसका मतलब 17 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी 17, अब 14 में 17 अगर जोड़ेंगे, 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 131, ठीक। ये 131, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आ गई बात समझ में, ठीक। अब यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, एक सीधी रेखा, मैंने क्या बोला था, सीधी रेखा में उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5 बंदे बैठे। कितने बंदे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें क्या है बिठाने में, मैं बताता हूँ क्या समस्या आएगी। समस्या बस इतनी आएगी कि दायां बायां समझना है और कुछ नहीं, दायां बायां। अब क्या बोल रहा है, लोहित फिरोज के ठीक दाएं बैठा है। अब चिराग जॉय के ठीक बाएं बैठा है, लोहित और चिराग के बीच केवल हीरा बैठा है, और फिरोज के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। इतना सा क्वेश्चन है ये। अब क्या बोल रहा है, लोहित फिरोज के ठीक दाएं बैठा है, लोहित और चिराग के बीच केवल हीरा बैठा है, फिरोज के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब लोहित फिरोज, अब फिरोज का एफ, फिरोज के ठीक दाएं कौन, लोहित, ठीक है। अब चिराग जॉय के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पर चिराग जो है जॉय के ठीक बाएं बैठा है। अब लोहित और चिराग के बीच में कौन बैठा है, केवल हीरा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, हीरा बेटे वाली बहुत चल रही है आजकल रील, इसलिए क्या है कि क्वेश्चन मैंने हीरा वाला लिया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप, यहाँ कितने व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 5 ही पूछा है, तो हमको पूछा है फिरोज के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये चिराग, कौन है, चिराग, ठीक है। अब देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, इसका चयन करना। अब चयन ऐसे कैसे चयन, ये क्वेश्चन आ गया तो ये समझिए कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के कोड आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो फिर ये क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे। देखो 8 6 13, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, ये +2 और यहाँ पर +4 3 7, ठीक है। डी 4 2 और 9, क्या करा इसने, -2 +7, ठीक। एस क्यू 19 क्यू 17 एक्स 24, ठीक है। अब क्या करा इसने, -2 और +7, ठीक है। मतलब ये पैटर्न अलग है, सिर्फ एक दिख रहा मेरे को, इसका भी देख लेते हैं। 10 7 -3 कर दिया इसने, वाह। अब क्या है, 10 7, ठीक है, और ओ 15, 7 दूनी 14 ने 15, इसमें कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, हाँ बिल्कुल गड़बड़ करी। स्टार्टिंग वाले में प्लस की माइनस की जगह मैंने प्लस रख दिया, क्योंकि ये देखने में पता नहीं क्या हो गया है, चश्मा लगा उसके बाद भी 8 में से 6 कैसे आ पाएंगे, 8 से 6 कैसे बनेगा, -2, सिर्फ यही अलग है, यही भिन्न है हमारा चौथे नंबर का, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये गलतियां करनी है आपको परीक्षा में ताकि आपका सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक, समझे। गलतियों से सीखना है, ना कि गलतियां करनी है, ठीक है। अब देखो 4 शब्द दिए गए हैं, फिर भिन्न। अब इसमें तो क्या है भाई, आत्मविश्वासी, ईमानदार और बुद्धिमान, ये तीनों अलग दिख रहे हैं मेरे को। कायर, सिर्फ कायर एक अलग है, तो कायर कायर है, भाग जाता है कहीं भी, ठीक है। कोई कायर दोस्त भी होते हैं, बाकी आत्मविश्वासी बुद्धिमान दोस्त बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि प्लस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है माँ, गुणा का अर्थ है बहन, भाग का अर्थ है पुत्री, इतना ध्यान रखना है आपको। अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है बहन, मतलब टी वाई की बहन है, टी वाई की बहन है। प्लस का अर्थ है पिता, मतलब कि वाई ई का पिता है, वाई जो है ई का पिता है, ठीक। अब भाग का अर्थ है पुत्री, मतलब भाग का अर्थ है पुत्री, ठीक है। तो ई एस की पुत्री है, ई जो है एस की पुत्री है। अब एस की पुत्री है, इसका मतलब ये माता हो गई तो ये पिता हो गया, एस, नहीं 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 नहीं, ई एस की पुत्री, ये वाई क्या जेंडर क्लियर हो चुका है क्या, वाई का, वाई ई का पिता है, हाँ ठीक है। ये एस माइनस हो गया, क्या माता हो जाएगी, ये पिता हो गया ना,
वाई पिता हो गया तो एस माता हो जाएगी, ठीक, ऑटोमेटिक। एस माइनस आर, एस आर की माँ है, अब एस जो है आर की माँ है, तो इसका मतलब ये भाई 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 बहन कुछ भी हो सकता है। अब टी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये टी की बात, टी की बात कर रहे हैं, टी की बात कर रहे हैं, टी की बात कर, टी कहाँ है, माइनस में। आर से मतलब कि आर की बात करें तो पिता की बहन है, पिता की बहन है, पिता की बहन है, पिता की बहन है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑप्शन, पिता की बहन है मतलब आर के पिता की बहन है, ठीक है। अगर बात समझ में, बुआ भी आ सकता था यहाँ पर, बुआ जी अगर होता तो बुआ जी हम लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। बहुत बड़ा सवाल है, दिख रहा होगा लेकिन इतना बड़ा सवाल है नहीं है। और क्या है, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर दिशा का ज्ञान होना चाहिए और दाएं बाएं का ज्ञान होना चाहिए, बस। ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व। सिद्धार्थ मुरली एक साथ एक स्थान से, यहाँ एक स्थान ये, ठीक है। अब सिद्धार्थ और मुरली एक ही स्थान से यहाँ पर चल्लू होते हैं, जॉगिंग करना मतलब दौड़ना, ठीक है, धीरे धीरे दौड़ते हैं जॉगिंग में, स्पीड में नहीं दौड़ते, ठीक है। अब सिद्धार्थ पूर्व की ओर चलता है, सिद्धार्थ चला पूर्व, कौन चला, ये सिद्धार्थ, ठीक है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, ठीक, 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। और मुरली मुरली जो है पश्चिम की तरफ चला, ये मुरली पश्चिम की तरफ, ये मुरली पश्चिम की तरफ चला और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक। अब सिद्धार्थ बाएं है, मुड़ता है और 4 किलोमीटर, सिद्धार्थ यहाँ से जाया और बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं मतलब ऊपर की साइड, ठीक है। और कितना जाता है, बाएं मुड़ करके सिद्धार्थ बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर। और मुरली 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दाएं मुड़ता। अब मुरली मेरे भाई दाएं मुड़ता मतलब दाएं ऊपर की साइड जाएगा। अब ये क्या है, अब देखो तुम यहाँ कमाल, ये 4 किलोमीटर ये भी गया, 4 किलोमीटर वो भी गया। अब ये समझो आप कि जो सिद्धार्थ है वो क्या करा था, बाएं मुड़ा था, और यहाँ पर मुरली जो है दाएं मुड़ा है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में गए, ऐसा क्यों, क्यों क्यों हुआ है ऐसा, ये इसलिए हुआ है कि जो सिद्धार्थ है इसका मुंह पूर्व की तरफ था, किधर था, पूर्व की तरफ। तो जब भी पूर्व की तरफ अगर मुंह है तो इसका दायां नीचे होगा, क्या होगा, नीचे, और इसका बायां ऊपर होगा, कोई दिक्कत। और अगर ये पश्चिम की तरफ, ये जो मुरली है ये पश्चिम की तरफ था, तो इसका दायां ऊपर की साइड होने वाला है और बायां नीचे की साइड होने वाला है। आ गई बात समझ में, तो इसलिए ऐसी कहानी यहाँ पर बनी है। अब क्या है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों तो एक ही तरफ लेकिन बायां दायां मुड़ा है, तो फिर अब ये कहानी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी, तो ये जो दूरी है दोनों को ऐड कर देंगे हम, 3 और 4 7, 7 किलोमीटर यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी निकल कर आ गई, ठीक है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में सिर्फ बड़ा था। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने बोला था आपको कि इसका ध्यान रखना, आपको दिशा दूरी का, दिशा का ध्यान रखना है, और दिशा के अलावा यहाँ पर दायां बायां किस दिशा में जा रहा है, उधर उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो है उसका दायां बायां क्या, ये मायने रखता है। हमारा ये नहीं कि मैं हर बार बताता हूँ कि ये दायां ये बायां, ऐसा नहीं, ठीक है। ये कुछ कुछ जगह लगता है, वो मैं बताता हूँ हर बार, और अभी भी बताऊंगा। 5 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर गई, 5 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, ये 5 मित्र। अब सी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, अब अगर अंदर की साइड देख रहे थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ए के दाएं से दूसरे, ये सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। डी और बी के बीच एक, केवल एक, ए डी के निकटतम बाएं बैठा है, ये डी के बाएं, ये डी का बायां इधर की साइड होने वाला है, ठीक है। तो ए डी, डी बैठ गया। अब क्या बोल रहा है कि डी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो अब क्या है कि बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ए और बी निकटतम नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो ए और बी निकटतम नहीं मतलब यहाँ पर बी आने वाला है नहीं, ये यहाँ पर बी यहाँ पर आने वाला है। अब क्या, ए बी सी डी ई, ई बच गया, ये ई यहाँ पर। अब क्या है कि एक लाइन अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमको समय नहीं लगता है। अब यूँ क्या है कि दूसरा डायग्राम भी बनाना पड़ता और बी को यहाँ बिठाते एक में और एक में यहाँ बिठाते, ये क्या कहानी खत्म कर दी अपन ने, कैसे, एक लाइन और आगे पढ़ करके। अब एक लाइन और आगे पढ़ने से 2 डायग्राम बनाने से बच सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने हर बार बोलता हूँ, इसमें क्या पता होना चाहिए, प्रतीक क्या है, संख्या क्या है, अक्षर क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद दायां बायां याद होना चाहिए, फिर तो क्या है ये क्वेश्चन कुछ नहीं। क्या बोल रहा है,
कितने ऐसे कितने अंक है। अब अंक की बात कर रहा है अंक मतलब नंबर जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह है, सिंबल है, और तुरंत पहले एक अक्षर है। तो अक्षर बोले तो अल्फाबेट, ठीक, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। अब यहाँ सिंबल से पकड़ना ज़्यादा आसान रहेगा। सिंबल से चलते हैं, इधर चलो, ये सिंबल, नंबर, अल्फाबेट, नहीं ये हट गया। अब सिंबल, नंबर, अल्फाबेट, ये एक सिंबल, सिंबल, नंबर, अल्फाबेट, नहीं सिंबल, नंबर, नहीं। सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा है जो ये पूछ रहा है, जिस प्रकार के कंडीशन हमको पूछ रहा है कि ऐसे कितने अंक है जिसके तुरंत बाद एक चिन्ह है और तुरंत पहले एक अक्षर है, तो सिर्फ एक है। क्या है? एक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो बता देना, ठीक। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक विषम शब्द, अब विषम शब्द की बात कर रहा है ये, यहाँ पर फिर से वही बात, CD, RT, GI, ये CD जो दिख रहा है CD मतलब ये पास पास के है, और RT गलत अलग है थोड़ा सा, ठीक है, और GI भी थोड़ी दूरी पे, MO भी दूरी पर है। इसका मतलब यही भिन्न हो गया। यहीं से ऐसे ही पता चल गया हमको। कैसे? ऐसे ही देखते से ही पता चल गया। ये आ जाएगी, आपके अंदर भी आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया था कितने ही शानदार थे, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आपने सीख लिए तो ये मानकर चलिए कि एग्जाम में आप 30 में से 30 लेकर आ जाएंगे, ठीक। 30 में से 30 यहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन प्रॉमिस कब पूरा होगा ये भी आपको पता है। मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, मेहनत क्या है, क्या होती है मेहनत? ये मेहनत अगर करी तुमने तो 40 दिन में 30 में से 30 लाना पॉसिबल ही नहीं। ये 101% पॉसिबल है भाई, 1000% पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर संभव है 40 दिन में 30 में से 30 लाना। आप क्वेश्चन देख रहे हो यार, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप। यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ भी जाएगा तो हम बढ़ा के लेवल बढ़ा करके भी करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन से मैं हार्ड भी लेकर आता हूँ, इजी भी लेकर आता हूँ, सब प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये आप मत समझिए कि यार मैं ये जो 40 क्लास ले रहा हूँ तो आप ये मानकर चलेंगे कि यार ये 40 क्लास लेने से क्या ही हो जाएगा। इससे 40 क्लास लेने से बहुत कुछ होने वाला है। कितना? बहुत कुछ। अब ये अब देखिए आप क्या क्या होने वाला है 40 क्लास लेने से। ये अगर 40 क्लास लेते हो आप, 40 क्लास लेते हो और 15-15 क्वेश्चन करते हैं तो 15 चौक 60, ये 60, 600 क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, क्या होता है 600 क्वेश्चंस की पिक्चर ऐसी है कि अब हम आते कितने, ये देखो आप 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 30 टाइप के नहीं आते। यहाँ पर 20 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ प्रकार मतलब टाइप की बात कर रहा हूँ। ये लो, अब एक टाइप, ये टाइप आते हैं 20 टाइप, और जो एक टाइप का क्वेश्चन है ये 1 टाइप का, मतलब एक जैसे क्वेश्चन को हम 30 बार कर चुके होंगे 40 दिनों के अंदर। कितनी बार कर चुके होंगे? 40 दिनों के अंदर 30 बार। अब ये बताओ कि एक ही क्वेश्चन 30 बार अगर रिपीट कर दिया आपने, रिपीट कर दिया, तो क्या, अगर 30 लॉजिक पढ़ लिए एक टाइप के, 30 लॉजिक, ये क्या अलग अलग लॉजिक में मिक्स भी करवाता हूँ, 15 लॉजिक भी पढ़ लिए, तो ये समझ कर चलिए कि अब एग्जामिनर क्या ही पूछ लेगा, 30 प्रकार के अलावा क्या पूछ लेगा बताओ। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं हम। पिछली बार जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे हैं उसी बेस्ड पे यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर क्या है कि रेलवे का हो या MP बोर्ड हो, 10th का हो, 12th का हो, क्या है कि रिपीट क्वेश्चन होते ही होते हैं। अब यहाँ क्या रीजनिंग और मैथ्स में तो क्या रिपीट करेगा यार, वो एक ही तो चीज़ होती है, यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं और उसके क्वेश्चन बनाता है। अब क्या संख्या चेंज कर सकता है, इसके अलावा क्या करेगा बताओ। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर बात समझ में आ गई हो और डेली आप लग जाते हो अभी से, ठीक है, तो हो जाएगा काम आपका। यहाँ पर 14 नंबर। अब बचे कितने हमारी क्लास 40 में से? यहाँ पर 24 क्लास बची है, 24 के 26 क्लास, सॉरी 26 क्लास बची है। 26 क्लास भी मैं ऐसे ही लगातार लेता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।